गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने फायर एंड आइस पोएम के वर्ड मीनिंग और समरी को समझ लिया होगा। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार खत्म हो जाएगा, इन फायर, अग्नि में, आग में। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ के द्वारा खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड, लेकिन अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, की इच्छा के द्वारा, आई होल्ड विद दोज, इसका मतलब है कि पोएट उन लोगों के साथ में है, हु फेवर, जो लोग पक्ष लेते हैं, फायर, अग्नि का। यानी कि पोएट उन लोगों का साथ देता है जो लोग ये कहते हैं कि इस संसार का अंत आग के द्वारा या इच्छा के कारण होगा। यहाँ पर आग को मानवीय भाव, डिजायर, इच्छा के समान बताया गया है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इस पैसेज को किस पोएम से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस। सेकंड क्वेश्चन है, डैश हैज़ रिटन दिस पोएम। इस पोएम को किसने लिखा है? पोएट का नाम पूछा गया है, तो पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, इन पोएट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन डैश। पोएट का विचार क्या है कि संसार कैसे खत्म होगा? तो देखिए हमारा आंसर इस पैसेज की फोर्थ लाइन में है कि फायर, अग्नि के द्वारा इस संसार का अंत होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज। इस पैसेज की राइम स्कीम क्या है? तो हमने जो सीखा है हम उसी के हिसाब से राइम स्कीम बनाएंगे। पहली लाइन के लास्ट वर्ड की राइम देखिए, आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए, फायर। अभी तीसरी और चौथी लाइन में भी देखिए, डिजायर, फायर, लास्ट में सेम साउंड आ रही है। यानी कि पहली, तीसरी और चौथी लाइन में हम लिखेंगे ए। अब दूसरी लाइन में देखते हैं आइस, इसकी आवाज़ अलग है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बी। तो पहली लाइन के आगे ए, दूसरी के आगे बी, तीसरी के आगे ए, चौथी के आगे भी ए। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए बी ए। आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पैसेज, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पोएट कहता है कि अगर इसका 2 बार विनाश होना है, पेरिस, विनाश होना, नष्ट होना, किसका विनाश होना है? धरती का, अर्थ का। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं जानता हूँ कि धरती पर, पृथ्वी पर बहुत सारी घृणा उपलब्ध है। टू से दैट, ये कहने के लिए कि, फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस भी उतनी ही ठीक है, एंड वुड सफिश, और पर्याप्त मात्रा में भी है। इस पैसेज में आइस की तुलना मानवीय भाव, घृणा के साथ में की गई है। जैसे घृणा धीरे धीरे समाज को नष्ट करती है, वैसे ही बर्फ भी धीरे धीरे धरती की सतह को कवर कर देगी और विनाश का कारण बन जाएगी। देखते हैं पहला पैसेज, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू हियर। इस पैसेज में देखिए पहली लाइन में ही इट का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न में पूछा है इट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पहले लाइन में इट का प्रयोग किया गया है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए। आंसर हो जाएगा अर्थ। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। आइस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आइस की तुलना की गई थी हेट के साथ, हेट्रेड, घृणा के भाव के साथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा हेट्रेड।
थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज पोएट थिंक इट इज डिस्ट्रक्टिव? पोएट ऐसा क्यों सोचता है कि यह विनाश का कारण है? तो हमारा आंसर है बिकॉज इमोशन ऑफ हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव, कि घृणा का जो भाव है वो अपने आप में ही एक विनाशकारी गुण रखता है। अंतिम क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? कि संसार का, पृथ्वी का 2 बार कैसे विनाश होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फायर एंड आइस, एक बार अग्नि के साथ में और एक बार बर्फ के साथ में, 2 बार विनाश होगा। मुझे उम्मीद है आपको दोनों पैसेज समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।